हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि क्या आप इस दुनिया पर रहने वाले 90% लोगों से अधिक खुश रहना चाहते हैं? मेरी उम्र से 68 साल की है और ज़िंदगी के इतने सारे अप्स डाउन के बावजूद मुझे लगता है कि मैंने अपनी हैप्पीनेस मेंटेन की है और मेरा ही लगना काफ़ी है कि मैं हैप्पी हूँ। तो मैं आपके साथ कुछ वो नुस्खे, कुछ वो मंत्र जो मैंने सोचे हैं और डेवलप किए हैं, उनको शेयर करना चाहता हूँ। तो पहला मंत्र इस कड़ी में है कि हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग आउटसाइड, इट इज ऑल इन अवर थॉट्स। अक्सर हमें लगता है कि ये कोई बाहर चीज रखी है जो मेरे पास नहीं है, औरों के पास है। अंबानी बहुत खुश हैं या अदानी बहुत खुश हैं और मैं नहीं हूँ। मुझे वो मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है, ये हमारी थॉट्स में है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि अब मेरी इतनी उम्र हो गई है, डर लगता है कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए तो मेरी हैप्पीनेस कम हो जाएगी, मैं दुखी हो जाऊंगा। इसी चीज़ को मैं ऐसे इंटरप्रेट कर सकता हूँ कि इस उम्र में मैं यहाँ पहुँचा हूँ कि मैं आपके साथ ये वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो में बात कर रहा हूँ, अच्छी पेंशन है। इस दुनिया ने मुझे बहुत कुछ दिया है। ये मेरी थॉट से ही मुझे खुशी मिली। इट इज़ नॉट समथिंग आउटसाइड, इट इज़ यू विद इन यू, इन योर थॉट्स विच यू हैव पावर टू क्रिएट एंड इंटरप्रेट। दूसरा मंत्र है इट्स ओके नॉट टू बी ओके। अक्सर हम ये कहते हैं यार ये चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ ठीक नहीं है, अगर ऐसा होता तो मैं बड़ा खुश होता, अगर मेरे पास ये होता। तो खुशी का मंत्र ये है कि अगर आपके पास ये नहीं भी है, इट्स ओके, इट्स ओके नॉट टू बी ओके। इस बात को रिपीट करिए अपने मन में और याद रखिए। और जब कुछ ऐसा लगे, टेल योर सेल्फ इट्स ओके नॉट टू बी ओके, देयर आर मेनी पीपल हु आर नॉट ओके, हाउ डज इट मैटर? क्या फ़र्क पड़ता है? इससे हमारी खुशी में फ़र्क नहीं पड़ता। ये एटीट्यूड मैटर करता है कि इट्स ओके नॉट टू बी ओके। और तीसरा मंत्र है विलिंगनेस टू बी डिसलाइक्ड। आप में ये विलिंगनेस होनी चाहिए कि लोग सब आपको पसंद नहीं करेंगे। ज़रूरी ये है कि आप अपने आप को पसंद करते हैं कि नहीं। आपको खुद अपना वैलिडेशन आवश्यकता है, दूसरों के वैलिडेशन की आवश्यकता नहीं है। और अगर ये एटीट्यूड आ गया, विलिंगनेस टू बी डिसलाइक्ड, इस बारे में एक साइकोलॉजिस्ट की काफ़ी फेमस किताब भी है, हैप्पी टू बी डिसलाइक्ड, एग्जैक्ट नाम मैं भूल रहा हूँ। ये एटीट्यूड परमानेंट एक मंत्र अपने दिमाग में रखिए। चौथा मंत्र है डोंट ब्लेम अदर्स। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी ये परेशानी मेरे साथ है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स एंड स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हम कंप्लेन से क्रिएटिविटी की तरफ चले जाते हैं। और जैसे ही आप क्रिएटिव होते हैं तो आप कुछ सोचते हैं, आपका दिमाग एक्शन मोड में आता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। और अगर आप ढूंढेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते। द मोमेंट यू शिफ्ट योर एटीट्यूड फ्रॉम कंप्लेनिंग टू क्रिएटिविटी एंड यू स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, यू बिकम मच मोर पावरफुल। तब आप अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेना शुरू कर देते हैं। पांचवा मंत्र है स्टॉप लुकिंग फॉर हैप्पीनेस। जब वो आउटकम की ओर फोकस करते हैं कि मुझे हैप्पीनेस ढूंढना है, मुझे खुश रहना है, तो वो ज़्यादा लास्टिंग नहीं होती है। ज़रूरी ये बात है कि आप प्रोसेस को एंजॉय करें। आप जो भी करें वो करना ही आपको खुशी देने लगे, ऐसा कोशिश करिए। सो स्टॉप लुकिंग फॉर हैप्पीनेस एंड यू विल फाइंड दैट यू आर हैप्पी। नेक्स्ट मंत्र है डाइट। हमारी डाइट कई बार ऐसी होती है कि हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस प्रोड्यूस कर देती है। तो फिजियोलॉजिकल डिसबैलेंस साइकोलॉजिकल डिसबैलेंस पैदा करता है। हम इवॉल्व हुए हैं नेचुरल डाइट के लिए। अनप्रोसेस्ड नेचुरल फूड, होम कुक्ड फूड इज द बेस्ट फूड। खाने में ज़रूर पिज़्ज़ा, बर्गर अच्छा लगता है क्योंकि वो प्रोसेस फूड है, उसमें कुछ ऐसी जानबूझ के चीज़ें डाली जाती हैं जो आपको एडिक्टिव सा कर देती हैं। शॉर्ट टर्म के लिए हिडोनिक प्लेजर आपको मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं रहती और फिर सेरोटोनिन, डोपामिन लेवल्स डाउन होती हैं और आप उतना खुश नहीं रहते। सस्टेनेबिलिटी ऑफ हैप्पीनेस नहीं आती है। नेक्स्ट मंत्र है कि हैप्पीनेस इज क्वाइट एक्सेप्टेंस। जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना, इवन समथिंग विच यू डू नॉट वांट। हमेशा हंसते रहना इज नॉट हैप्पीनेस।
क्योंकि किसी भी चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए, मीठे को अप्रिशिएट करने के लिए कड़वे का भी स्वाद आना चाहिए। तो जब आपकी ज़िंदगी में सैडनेस आती है, बुरा समय आता है, रात आती है, तो सुबह जब होती है उसका मज़ा कुछ और ही होता है। इसलिए एक्सेप्टेंस दैट ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज बीइंग हैप्पी इज़ नॉट हैप्पीनेस। नेक्स्ट मंत्र है कि अगर आपको फिर भी लगता है कि आप अनहैप्पी हैं, लेट गो, जाने दो, फर्क नहीं पड़ता, ये भी चला जाएगा। आप ना भी चाहो तो ये पल चला जाएगा। बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स हैं जो ये शो करते हैं, जब कुछ प्रोफेसर्स को प्रमोशन मिलना था जिसकी वो बहुत दिन तक चेष्टा कर रहे थे और उनको वो नहीं मिला, तो उनसे पूछा गया आप कितने दुखी होंगे और आपकी ये दुख की फीलिंग कितने दिन लास्ट करेगी। उन्होंने कहा कि सालों लास्ट करेगी। और उन्होंने जो उसके लिए कंटम्पलेट किया था समय, उसके बाद साल 2 साल के बाद जब उससे कुछ समय बाद इसी प्रश्न को पूछा गया और इसके एक्सपेरिमेंट्स रन किया गया, तो पाया गया कि वो जितना सोच रहे थे कि उनकी अनहैप्पीनेस या सैडनेस लास्ट करेगी, वो उससे कहीं कम थी। हमें बहुत अधिक अडेप्टेबिलिटी है, हम हर बात को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। हमें पता नहीं होता, लेकिन हमारे माइंड में ये एक्सेप्टेबिलिटी है। अगर आप कॉशियस माइंड में ये रखेंगे थॉट, लेट गो, इट विल गिव यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस। और एक लास्ट मंत्र वो है कि इस बात को समझना कि जिंदगी में सब कुछ हारमोनियस हो, हारमोनियस मतलब सब बैलेंस में बढ़िया हो, ऐसा संभव ही नहीं है। लाइफ इज ए केओस। आपको नहीं पता होता कि अगले पल दूसरे क्या, आप भी क्या करेंगे। एंड इन दैट केओस if you get some happiness, that is the happiness. If you have these mantras fixed in your mind, रिसर्च ने ये साबित किया है कि आप दुनिया के 90% लोगों से अधिक खुश रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर इनको लाइक और शेयर करिएगा। और अगर आपको किसी मेरी बात पे कोई कमेंट करना है या कोई आपके विचार हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे उसके बारे में बता सकते हैं, एंड वी कैन एक्सचेंज अवर व्यूज़। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।